नमस्कार, आप देख रहे हैं एनएसडी टाइम। यहाँ खबरों का सिलसिला कभी रुकता नहीं। मैं शिवानी शाह हाजिर हूँ आपके सामने आज की इस खबर के साथ। बलिया के दूहा बिहरा में स्थित शिव शक्ति परमधाम मौनेश्वर बाबा के नाम से जाना जाते हैं संत मौनी बाबा से एनएसडी टाइम्स की टीम ने धर्म और आस्था तथा लोगों के दिलों में स्थान के प्रति विश्वास को लेकर एक सर्वे किया। उसी सर्वे के दौरान धाम के कर्ता धर्ता धाम के संत बातचीत उनसे इस बारे में की गई, जिसमें संत महाराज जी ने अपने द्वारा बिताए गए अब तक के समय को चैनल के माध्यम से लोगों के साथ साझा किया। आइए देखते हैं बलिया से हमारे संवाददाता डी प्रसाद की ये रिपोर्ट। नमस्कार जी, जैसा देख सकते हैं कि बलिया का आपका ईपी बलिया रेलवे स्टेशन से कम ये आपका 45 किलोमीटर दूरी पर एक दूहा बिहरा तट पर स्थित ये धाम है, जहाँ की अपने आप में एक विख्यात है। दूर दूर से श्रद्धालु आते हैं और हमेशा आते रहते हैं। साल में 2 बार यहाँ मेला भी लगते हैं और आस्था का ये प्रतीक है। और यहाँ दिखाना चाहेंगे कि बाबा का समय मिलने का 4 बजे शाम को मिलते हैं और फलहार लेते हैं। अपने आप में ये जो कि कम से कम 53 वर्षों से यह स्थापित है और यहाँ पर दूर दूर से लोग आते हैं। और ये देख रहे हैं आप यहाँ पे और तमाम मंदिर के दर्शन करते हैं और यहाँ आस्था बैठते यहाँ पे हैं और यह भक्तों के यहाँ पे लाइन उपस्थित है। दिखाना चाहेंगे और समय मिलने का सुबह भी हो जाता है, लेकिन शाम को 4 बजे से लेकर के 2 घंटे तक मिलते हैं। जिसकी जो समस्या होती है बाबा से मिलते हैं, अपने दुखों को बताते हैं, बाबा उस चीज़ को निदान करते हैं। और दर्शकों से बताना चाहेंगे कि जब भी देखना हो समय से मिल सकते हैं और यहाँ पा सकते हैं। और जान करके चूँकि हम कैमरा में कहना चाहेंगे कि आप दिखाएं क्या स्थान कहाँ है बाबा का जो बैठे हुए हैं, जो कि दर्शक देखते रहते हैं। दर्शक मिलने का समय होते दर्शकों से भी बात होती है अपने आप में एक समय। बाकी यहाँ पे भक्त लोगों के लाइन लगी होती है और लोग आते हैं अपनी बातों को करके संतुष्ट होकर यहाँ चले जाते हैं, मिल करके जाते हैं। और फिर मिलेंगे हम अगले शो में। तब तक ले दीजिए आनंद। नमस्कार, जय हिंद। बाबा, हम जानने का प्रयास करेंगे कि चूँकि ये आस्था का पर्व, आस्था का जगह ये दूहा बिहरा में स्थित है, ये धाम है। दूर दूर से श्रद्धालु आते हैं, भक्त भी आते हैं। हमारे दर्शकों को बताने का कष्ट करें आप कि कितने साल पुराना ये प्रांगण है और सरजू नदी किनारे स्थित है। ये जो आश्रम है पहले एक आश्रम के रूप में कायम हुआ और 50 साल लगभग हो रहे हैं। पहले हम आए तो यहाँ पर एक बहुत गड्ढा था और बाहर एरिया में ये मेरा आश्रम बना हुआ है। कालांतर में 1986 में हमारे यहाँ डीएम साहब आए थे, कालका प्रसाद। और बच्चों ने देखा कि यहाँ पर बाढ़ का पानी इसमें बह रहा था। एक छोटा सा शिवालय यहाँ पर था, जो दिख रहे हैं, पिलर दिख रहे हैं, वहाँ पर एक शिवालय था। तो पानी इसमें बाढ़ के इसमें आ रहा था। बंधा जो है इस आश्रम से दक्षिण में था, जहाँ घर बना हुआ है उधर, वहाँ पुराना बंधा था। तो डीएम ने कहा भाई यहाँ तो मेरा स्थान कायम हो गया है, मैं बाहर नहीं निकलूँगा। तो डीएम साहब जो है बाढ़ जब हट गया तो फिर 86-87 में उन्होंने नया बांध बना दिया और इस आश्रम को सुरक्षा दे दिया। तब से लेकर अब तो मैंने ये आश्रम जो है बहुत सुरक्षित है वो जी। और सरजू किनारे जो है ये पवित्र नदी है और ये नदी जो है वशिष्ठ नंदिनी कही जाती है। वशिष्ठ मुनि ने तपस्या करके इस सरजू को शिवा शक्ति भी कहते हैं, इस नदी को यहाँ अयोध्या की तरफ से प्रवाहित करके फिर ये नदी जो है माझी पुल के पास गंगा में मिल जाती है। लोग यहाँ आते हैं जी, आस्था का केंद्र है, ये धाम माना जाता है। बड़े दूर दूर से लोग आते हैं, जनपद से नहीं अदर जनपद से लोग आते हैं। हम जानने का आपसे प्रयास करेंगे। लोगों के मन में बहुत तरह के सवाल होते हैं, लोग जानने का प्रयास करते हैं और लोगों के मन जो बेचैन रहते हैं, काबू नहीं रह पाते हैं, उन लोगों को सुख शांति नहीं मिलता है। तो उन लोगों के लिए क्या कुछ कहना चाहेंगे आप? वैसे तो श्रद्धा का स्थान है, जहाँ मैं शुरू से लेकर के साधना में अभी भी चल नहीं रहता हूँ। पहले मैं ये आया तो 2-4 माह तक बोलता रहा। उसके बाद में फिर मैं 30 जनवरी 1972 ईस्वी को माघ पूर्णिमासी के दिन मौन व्रत का मैंने उद्यापन किया, प्रारंभ किया। और ये जो मौन व्रत है ये 13 जुलाई 1984 तक चला जी। आषाढ़ गुरु पूर्णिमा के दिन 13 जुलाई 1984 ईस्वी को मेरा मौन व्रत पूरा हुआ। वही 6 माह जो है व्रत मेरा अधिक हो गया, क्योंकि मुझे माघ में बोलना चाहिए था कि माघ में शुभ मुहूर्त नहीं मिल पाया और तैयारी नहीं हो पाई। तो फिर मैंने 6 माह अधिक बढ़ा करके माघ पूर्णिमासी के बदले
आषाढ़ पूर्णिमासी को मैंने इस कार्यक्रम को, मौन व्रत के समापन के कार्यक्रम को मैंने पूरा किया। और तब से लेकर के फिर भक्तों के साथ ये मैंने चालू हुआ मेरा। और जनमानस जो है ये देखता है कि बाबा जो है एक तपस्वी है, साधक है, ऐसा ही मानकर भी श्रद्धालु आते हैं। और फिर जो भक्त आते हैं उसको वो अपने कुछ मैंने व्यक्तिगत बातें भी करता है, कुछ आध्यात्मिक बातें भी करता है, उसको यथाशक्ति उत्तर दिया जाता है, तो उसके मन में एक श्रद्धा और भी मैंने बढ़ने लगी। इस प्रकार से श्रद्धालु भक्त जो है यहाँ कुछ मैंने संकट समाधान भी कर लेते थे, इसलिए उनका आना जो है सार्थक हुआ। और हम लोग भी धीरे धीरे भक्तों के बीच में हमेशा रमे रहते हैं। लोगों में एक चर्चा का विषय बना रहता है, लोग चर्चा करते हैं, लोग हम लोग से पूछते हैं प्रदेश के कोने कोने से कि सरजू नदी के किनारे तट पर स्थित धाम है, क्या वजह है कि पानी के तार आता है फिर भी कुछ टसमस नहीं होता है, अपने आप में बहुत बड़ी बात है जी। तो उन लोगों के लिए क्या कुछ कहना होगा आपके द्वारा? तो सरयू बाढ़ का आना स्वाभाविक होता है, लेकिन जो है गवर्नमेंट की तरफ से जो है जो डैम सुविधा दी गई है, डैम की वजह से मैंने बहुत मैंने रक्षा होती है, हर प्रकार से रक्षा हो रही है जी। और भक्तों में एक लहर बनी हुई है कि देखिए मैंने यहाँ नदी कभी भयंकर बाढ़ आ जाता है, इसके बाद भी कोई क्षति नहीं होती है जी। और ये स्वभावता है, इधर इस आश्रम के दक्षिण में ताल भी है, ताल में पानी भर जाता है तो लोगों की फसल जो है डूब जाती है। इधर नदी है ये उत्तर में, तो कभी कभी ताल और नदी का पानी जो है भरपूर हो जाने से काफी क्षति होती है। बाबा हम इसी पे सवाल करना चाहते हैं कि जो पानी बढ़ जाता है, पानी भरने के पश्चात भी कोई क्षति नहीं होती है इस स्थान का, इस मंदिर का, आखिर में इसका क्या कारण, क्या रीजन? वही ये भगवान की विशेष कृपा है कि भाई वो जो है साधक के लिए, तपस्वी के लिए वो अपनी व्यवस्था देता है। इतना भयंकर बाढ़ अभी तो मैंने 86 में बंधा बना हुआ है, नया बंधा, इसके पहले तो हम बाढ़ में ही थे। पानी जो है इसमें बहता था, वो जो नाव है पीपल के पेड़ में बांधा जाता था, वो नाव पीपल के पेड़ है। इतनी मिट्टी भरी गई है, जो परमधाम मंदिर देख रहे हैं इसमें 12 फीट मिट्टी हमने भरी है। एक गुरुधाम देख रहे हैं इसमें जो 10 फीट मिट्टी भरी गई है, क्योंकि ये बिल्कुल गड्ढा इलाका है और नदी का क्षारण कहा जाता है इसको। बाबा जो 1984 में जो बाढ़ आई थी, हाँ, उसमें जो भी इर्द गिर्द के गांव थे सभी डूब गए थे, बह गए थे। 84 नहीं आया था, ये आया था 98 में आया था। अच्छा, 1998 बाबा 98 में। और इर्द गिर्द के गांव जो भी थे डूब गए थे, बह गए थे, रोड भी कट गए थे, बंधा भी टूट गया था। बस ये स्थान अपने एक आस्था रूपी में स्थित रहा। हाँ, ऐसा है, जो दक्षिण से जो पानी जो आया है ना। इस कड़ी में बस इतना ही। ताजा तरीन खबरों के लिए बने रहिए एनएसडी टाइम्स के साथ। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार। एनएसडी टाइम्स की खबरों से अप टू डेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें, और साथ ही साथ बेल आइकन दबाना ना भूलें।